हाय एवरीवन, दिस इज वेरोनिका। आज का टॉपिक है हमारा गोवा बिकम्स इंडियाज फर्स्ट रेबीज फ्री स्टेट। तो गोवा पहली स्टेट बन गई है इंडिया की ऐसी जो कि रेबीज फ्री हो गई है। उन्होंने ये गोल कैसे अचीव किया, रेबीज क्या होता है, इसके बारे में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। आपकी कोई भी क्वेरी आप मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं बिकॉज आई फील टुगेदर वी कैन मेक अ ह्यूज डिफरेंस, चाहे फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे या टेलीग्राम पे। पीडीएफ जो है वो आपको सिर्फ और सिर्फ मेरे टेलीग्राम चैनल पे ही मिलेगा। अब देखिए, जो चीफ मिनिस्टर हैं गोवा के, प्रमोद सावंत जी, उन्होंने कहा 23 जून 2021 को उन्होंने ये बयान दिया कि स्टेट ने रिपोर्ट किया है कुछ भी, यानी एक भी सिंगल केस जो है रेबीज का वो रिपोर्ट नहीं किया है लास्ट 3 सालों में। इसका मतलब गोवा जो है फर्स्ट रेबीज फ्री स्टेट इंडिया की हो गई है। ये जो रेबीज कंट्रोल है, एक मिशन रेबीज प्रोजेक्ट जो है वो गोवा में शुरू किया गया और सेंट्रल गवर्नमेंट की ग्रांट पे ये पूरा जो प्रोजेक्ट है वो चल रहा था। इसके चलते गोवा ने ये स्टेटस जो है रेबीज फ्री का वो उसको मिला है। तो यहाँ पे इकोनॉमिक टाइम्स में भी आप देख सकते हैं, गोवा इज द फर्स्ट रेबीज फ्री स्टेट इन द कंट्री, सीएम ने कहा है, ये आया था। और बाकी आप मैप में देख सकते हैं कि गोवा कहाँ पे है, राइट। और ये गोवा का पूरा मैप अरेबियन सी के साथ साथ, तो आपको इसका फिजिकल ज्योग्राफी में भी पता होना चाहिए कहाँ पे है। अब देखिए, ये आपको नेक्स्ट, ये इनका बयान है चीफ मिनिस्टर का, नेक्स्ट आपको बुलेट पॉइंट्स में भी मिल जाएगा। उन्होंने कहा कि हमने ये जो वैक्सीनेशंस हैं 5,40,593 अगेंस्ट रेबिस वो अचीव की हैं और 1 लाख लोगों को एजुकेट भी किया है कि अगर आपको कोई डॉग बाइट होती है तो आपको कैसे बचाना है। 24 आवर्स का जो रेबीज सर्विलियंस है वो भी यहाँ पे शुरू किया गया है। तो बुलेट पॉइंट्स में यही पॉइंट्स आप देख लीजिए कि कितनी वैक्सीनेशंस इन्होंने अचीव कर ली, लोगों को एडुकेट किया, अवेयर किया कि डॉग बाइट प्रिवेंशन कैसे करें अक्रॉस गोवा। 24 आवर्स का जो इनका रेबीज सर्विलियंस है वो शुरू किया। इमरजेंसी हॉटलाइन जो है कि ये जो रैपिड रिस्पॉन्स टीम डॉग बाइट विक्टिम्स के लिए ये शुरू की, क्योंकि यूजुअली रेबीज अगर आप देखेंगे डॉग बाइट से होता है, ये एक वायरल इन्फेक्शन हो जाता है डॉग बाइट से। अब डॉग, जो भी लोग पेट लवर्स हैं, बहुत सारे लोग हैं जो डॉग्स को एज पेट्स रखते हैं, तो आप देखेंगे वो लोग बहुत ध्यान रखते हैं अपने पेट्स का। तो अगर आपको डॉग एज अ पेट रखने का मन हो तो उनका हाइजीन, उनकी हेल्थ कैसे मेंटेन करनी है ये भी आपको आना चाहिए। उनको किस समय पे कौन सी वैक्सीनेशन चाहिए, 6 to 8 वीक्स पे डॉग्स को वैक्सीनेशन चाहिए, टाइम टू टाइम 10 to 12 वीक्स पे, 14 to 16, फिर जब वो 1 साल के हों, 3 साल के हों, तो इस तरह के उनके प्रॉपर, जैसे एक बच्चे का घर पे ध्यान रखा जाता है, इसी तरह से जो पेट लवर्स रहते हैं वो अपने डॉग्स का भी ध्यान रखते हैं। तो यहाँ पे मैं मिशन रेबीज प्रोजेक्ट के बारे में बताऊँ। जो ये मिशन रेबीज है ये एक चैरिटी प्रोग्राम है। इनिशियली अगर आप देखेंगे, एक इनिशिएटिव वर्ल्ड वाइल्ड वेटनरी सर्विसेज के द्वारा शुरू किया गया। ये यूके बेस्ड चैरिटी ग्रुप है जो एनिमल्स को असिस्ट करता है। मिशन रेबीज प्रोजेक्ट वन हेल्थ अप्रोच है जहाँ पे डॉग बाइट ट्रांसमिटेड रेबीज जो है, जो डॉग बाइट की वजह से रेबीज होता है, ये उसको प्रिवेंट करने के लिए काम करते हैं। अब ये लॉन्च कब हुआ? सितंबर 2013 में। इनका यही एम था कि हमको 50,000 डॉग्स को अगेंस्ट रेबीज जो है इंडिया में वैक्सीनेट करना है। जो टीम है मिशन रेबीज की, तब से इन्होंने, अगर आप देखेंगे, 9,68,287 डॉग्स को वैक्सीनेट किया है। अदरवाइज आप देखेंगे सेंट्रल ग्रांट से भी गोवा का ये प्रोग्राम चल रहा है और ऑर्गेनाइजेशन एनजीओ भी वर्क कर रहा है। वेरियस स्टेट्स में इन्होंने काम किया है, तमिलनाडु, केरला, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, झारखंड, वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, गोवा, राजस्थान, असम। तो ये प्रोजेक्ट मैं आपको बताया, मिशन रेबीज प्रोजेक्ट। अब रेबीज के बारे में जानिए कि रेबीज क्या है। पहले तो ये एक वायरल इन्फेक्शन है और ये डॉग बाइट से स्प्रेड होती है। अगर एक इन्फेक्टेड एनिमल, किसी डॉग को रेबीज है, वो इन्फेक्टेड है ऑलरेडी, वो किसी इंसान को बाइट करता है तो उसको भी रेबीज हो जाएगा। अब वायरस का जो जेनेटिक मटेरियल होता है, या तो वो आरएनए होता है या तो डीएनए होता है, डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड या राइबोन्यूक्लिक एसिड। तो यहाँ पे आपको याद रखना है, क्वेश्चन के लिए इंपॉर्टेंट है, रेबीज में जो वायरस का जेनेटिक मटेरियल है वो ये एक आरएनए वायरस है, रैबिडो वायरस फैमिली का। अगर इसमें अर्ली ट्रीटमेंट ना मिले, पहले तो अगर कोई डॉग बाइट किसी को होता है तो आप डॉक्टर के पास पहुंच जाएंगे, टाइमली आप ट्रीटमेंट ले लेंगे, आप ठीक हो जाएंगे। लेकिन अगर टाइमली इसमें नहीं मिलता है ट्रीटमेंट तो इससे जान भी जा सकती है। जो वायरस है वो बॉडी को 2 तरीके से इफेक्ट करता है। पहले तो आपका जो पीएनएस है, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम,
उसमें डायरेक्टली एंटर कर जाता है और फिर वहाँ से ब्रेन में माइग्रेट हो जाता है। दूसरा, ये आपके मसल टिश्यू जो है वहाँ पे रेप्लिकेट करता है, यहाँ पे ये होस्ट के इम्यून सिस्टम को नुकसान पहुँचाता है, फिर वहाँ से नर्वस सिस्टम में जाता है और आपके न्यूरोमस्कुलर जंक्शंस में इशू होता है। जहाँ रेबीज़ अगर मतलब आपको हो जाए डॉग बाइट से, फीवर हो जाएगा, ब्रेन में इन्फ्लेमेशन हो जाएगी, जहाँ पे बाइट है वहाँ पे टिंगलिंग सेंसेशन होगी, कंफ्यूज हो जाता है इंसान, उसके बाद में ओवरली एक्साइटेड हो जाता है, तभी कहते हैं कि कुत्ते ने काट लिया है, ये पागल हो गया है, इस तरह की चीज़ें। इस तरह से ये वायरस जो है वो सब वायरस का इफेक्ट होता है। ओके, तो इसमें बहुत जल्दी ट्रीटमेंट की ज़रूरत होती है। सो वंस इनसाइड द नर्वस सिस्टम वायरस प्रोड्यूसेस एक्यूट इन्फ्लेमेशन, ब्रेन में इन्फ्लेमेशन होती है, फिर इंसान धीरे धीरे अगर ट्रीटमेंट ना हो कोमा में चला जाता है और उसके बाद उसकी डेथ हो जाती है। तो इन्फोग्राफिक्स आप यहाँ पे समझ सकते हैं। पहले तो बिवेयर रहिए डॉग से, क्योंकि यूजुअली उन एरियाज़ में ज़्यादा प्रॉब्लम होती है जहाँ पे स्ट्रे डॉग्स रहते हैं। कुछ केसेस में पेट्स भी अपने मालिक को काट लेते हैं। सिम्टम्स इसके रहते हैं, फीवर हो गया, पेन हो रही है। ओके, तो ये इन्फोग्राफिक्स हैं इसके। बाकी ट्रांसमिशंस की बात करें तो जैसे मैंने आपको बताया मोस्टली कंट्रीज़ में रेबीज़ का प्रॉब्लम होता है स्ट्रे डॉग्स की वजह से, जहाँ स्ट्रे डॉग्स प्रेजेंट होते हैं, स्पेशली एशिया और अफ्रीका में आप देखेंगे। सलाइवा के थ्रू ये पास होता है और इन्फेक्टेड एनिमल ही अगर काटेगा तो ही आपको रेबीज़ होगा। और ये सलाइवा जो है ह्यूमंस के म्यूकस मेम्ब्रेन में एंटर कर जाती है, आइज़ के थ्रू जा सकता है, माउथ के थ्रू जा सकता है, या आपको कोई वूंड है, वो ओपन वूंड है, आपने बैंडेड नहीं लगाया, उसके थ्रू आपके बॉडी में जा सकता है, लेकिन अनब्रोकन स्किन के थ्रू नहीं जाएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं वायरस, ये डॉग ने काटा, मसल में रेप्लिकेशन हुआ, फिर आपका जो पीएनएस सिस्टम है उसमें एंटर हो गया वायरस, फिर देखिए सेंसरी फाइबर्स को इफेक्ट करेगा, रेप्लिकेशन होगी इसकी, फिर से स्पाइनल कॉर्ड में जाएगा और धीरे धीरे आप देखेंगे आपके ब्रेन में एंटर करेगा और सारी प्रॉब्लम शुरू होगी। सिम्टम्स रेबीज़ के यही हैं, फीवर होगा विद पेन और टिंगलिंग और प्रिकिंग बर्निंग सेंसेशन होगी जहाँ पे आपका घाव रहेगा, हाइपर एक्टिविटी हो जाएगी, एक्साइटेड हो जाएगा वो इंसान बहुत ज़्यादा उसके बिहेवियर में, हाइड्रोफोबिया, पानी से उसको डर लगने लग जाएगा, एरोफोबिया, फ्रेश एयर से डर लगेगा। ओके, तो डेथ अकर्स आफ्टर अ फ्यू डेज ड्यू टू कार्डियो रेस्पिरेटरी अरेस्ट। तो कार्डियोवेस्कुलर अरेस्ट या कार्डियो रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम हो जाएगी अगर ट्रीटमेंट नहीं होगा। ओके, तो ट्रीटमेंट मे बी डिसकंटिन्यूड इफ द एनिमल इज प्रूवन टू बी फ्री ऑफ रेबीज, and if the animal cannot be captured and tested, a full course of prophylaxis should be completed in that case. तो in case किसी ने डॉग बाइट किसी को हुई है, ओके, तो आपको नहीं पता कि वो डॉग को रेबीज़ है या नहीं है, तो भी आपको डॉक्टर के पास जाके पहुंचना है इन केस ऑफ एनिमल बाइट, कि अगर हो सकता है वो डॉग इन्फेक्टेड हो तो आपको प्रॉब्लम हो सकती है। ओके, तो सिम्टम्स ऑफ रेबीज़ ये ऐसे हैं और सिम्टम्स ह्यूमन में भी हैं, पेनफुल, सेम जो मैंने आपको बताया पहले भी। और ट्रीटमेंट के लिए हॉस्पिटलाइजेशन, हॉस्पिटल तो ज़रूर जाइए। अब देखिए रेबीज़ कॉजेज अराउंड 56,000 डेथ्स एवरी ईयर। हर साल ग्लोबली अगर आप देखेंगे पूरी दुनिया में रेबीज़ की वजह से 56,000 डेथ्स होती हैं। 95% ऑफ ह्यूमन डेथ्स फ्रॉम रेबीज़ और 95% ह्यूमन डेथ्स जो है इसमें अफ्रीका और एशिया में होती हैं। 40% जो डेथ्स हैं रेबीज़ की वजह से वो बच्चों में होती हैं अंडर द एज ऑफ 15। अब रेबीज़ वाले को पानी का फियर क्यों होता है, हाइड्रोफोबिया जिसको बोलते हैं। यूजुअली जब हम जो सलाइवा होती है उसको थ्रोट से नीचे लेते हैं, जिसको रेबीज़ हो उसको बहुत ज़्यादा पेन होती है, स्पाजम्स होते हैं, इस वजह से वो पानी से बहुत डरता है, नर्वस सिस्टम में ऐसा डर बैठ जाता है। तो यहाँ पे रेबीज़ के लिए WHO ने देखिए रखा है 0 डेथ्स बाय 2030, ये टारगेट रखा गया है। 99% ह्यूमन केसेस रिजल्ट फ्रॉम डॉग बाइट्स, 1 डेथ जो है वो 15 मिनट्स में होती है। वर्ल्ड वाइड अगर आप देखेंगे 4 आउट ऑफ 10 डेथ्स बच्चों में होती हैं। 100% वैक्सीन प्रिवेंटेबल है, किसी को वैक्सीन लग जाए तो ये प्रिवेंटेबल है। अगर बाइट नहीं होगी, रेबीज़ नहीं होगी, तो डॉग्स के साथ कैसे इंटरैक्ट करना है ये आपको सीखना चाहिए, डॉग्स को वैक्सीनेट करना चाहिए ताकि ट्रांसमिशन ना हो। तो इस तरह से WHO ने ये रखा है। वर्ल्ड रेबीज़ डे 28 सितंबर को ऑब्जर्व किया जाता है। तो अभी ये क्वेश्चन है आपके लिए, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। रेबीज इफेक्ट सेंट्रल नर्वस सिस्टम, CNS बोलते हैं। अ बाइट ऑन द फुट विच हैव अ मच लॉन्गर इंक्यूबेशन पीरियड ऑफ रेबीज देन अ बाइट ऑन द फेस। तो बताइए इसमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है, कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हैं, वरना टेलीग्राम में इसको अपडेट कर दिया जाएगा।
सो इसको ज़रूर अटेम्प्ट कीजिएगा। तो मेन करंट अफेयर आपके लिए ये है, गोवा रेबीज़ फ्री हो चुका है, कौन सा मिशन चल रहा है, कौन सा प्रोजेक्ट, कौन सा एनजीओ चला रहा है। गोवा में जैसे हुआ, सेंट्रल गवर्नमेंट की ग्रांट थी। उसके बाद आप देख सकते हैं कि रेबीज़ क्या है, WHO ने क्या टारगेट रखा है। तो ये सब आपको एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट है। बाकी आप हमारी वेबसाइट विजिट कर सकते हैं, एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं कोर्सेज़ की जानकारी के लिए। हमारे कोर्सेज़ जो हैं EMI पे भी अवेलेबल हैं। सारी जानकारी वेबसाइट से कॉल करके आपको मिल सकती है। थैंक यू सो मच।